दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया इतिहास रचा है। इस बार इंस्टॉल कैपेसिटी पिछली बार के मुकाबले ज़बरदस्त बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुज़लॉन एनर्जी जो विंड टरबाइन के निर्माण में लगभग नए एक्सपेरिमेंट हर समय करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार नई टेक्नोलॉजी को वो आजमा रहे। यहाँ पे इसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सुज़लॉन एनर्जी का जो संभावना कैसी है आगे की उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सुज़लॉन एनर्जी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, लेकिन स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में है। क्या है इसके पीछे की वजह उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआती सुबह दबाव के साथ हुई 65.61 पर। अब देख सकते हो क्लोजिंग जो थी वो कल की 66.12 के आसपास थी। तो सुबह बाजार गिरावट के साथ खुला, उसका असर देखने को मिला। पूरे दिन बाजार दबाव में रहा। अब आप देख सको कि यह इंट्राडे में 66.43 का इसने हाई बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार की नरमी की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आया और इंट्राडे में इसने 64.86 का लो भी बना दिया। लेकिन गनीमत यह रही कि क्लोजिंग थोड़ी ऊपर की तरफ रही है 65.5 के आसपास, जहाँ पे मात्र 0.82% की ही गिरावट थी, लगभग 1% के आसपास। परंतु गिरावट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से चल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि 6 दिसंबर को भी स्टॉक गिरावट की चपेट में था। स्टॉक 67 के आसपास था, 1.29% की गिरावट हुई। उसके बाद लगातार आप देखें तो 11 दिसंबर तक, कल तक भी अगर आप देखेंगे इसमें गिरावट ही देखने को मिली। गिरावट हल्की सी है, कम है, लेकिन लगातार बनी हुई है। तो स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा बेहतर किया, निचले लेवल से रिकवर भी हुआ, लेकिन अभी एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल पे। एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी में 2 दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने जम के खरीदारी की है इस नवंबर के महीने में और काफ़ी सारा निवेश किया है। तो सुज़लॉन एनर्जी को लेकर एक नया अपडेट निकल कर आया है। रिटेल निवेशकों के सबसे फेवरेट स्टॉक में से एक यह सुज़लॉन एनर्जी अब म्यूचुअल फंड का भी रुझान पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर महीने के दौरान 2 बड़े म्यूचुअल फंड ने सुज़लॉन एनर्जी में जम के खरीदारी की है। नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार सुज़लॉन एनर्जी में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और मीरे म्यूचुअल फंड ने नवंबर महीने के दौरान काफ़ी बड़ा हिस्सा अधिग्रहण किया है। तो सितंबर महीने तक शेयर होल्डिंग में इन दोनों म्यूचुअल फंड का नाम नहीं था। ऐसे में अगर पहले इन फंड्स ने इस स्टॉक में निवेश किया हुआ होगा तो रकम 1% से कम होगी, लेकिन अब ये शो हो रहे। तो इसका मतलब इनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ चुकी है। तो सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग के अनुसार सुज़लॉन एनर्जी में 28 फंड्स के पास करीब 4.14% का हिस्सा है। इस कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का 23% का हिस्सा है, जबकि कंपनी में 50 लाख छोटे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कंपनी के कुल 23.55% की हिस्सेदारी है। बालग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड के पास भी सुज़लॉन एनर्जी के 1.87% की हिस्सेदारी है। तो पिछले महीने ही सुज़लॉन एनर्जी के ग्रुप सीईओ जेपी चलसानी ने कहा है कि कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक 5 गीगावाट के आसपास है, जो कि कंपनी के लिए अब तक का सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है। इन ऑर्डर्स को अगले 18 से 24 महीनों के दौरान पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी में पिछली तिमाहियों के मुकाबले तेज ग्रोथ जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने ग्रोथ के संभावित आंकड़ों का कोई जिक्र नहीं किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो अप्रैल से लेकर नवंबर महीने दौरान इस बार लगभग डबल हो गई है और एक बहुत बड़ा नया इतिहास रचा इस बार। तो इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखें टोटल वो 213.7 गीगावाट के आसपास है नवंबर 2024 तक। अब देख सकते हो कि इसमें 14.2% की वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल अगर आप सेम क्वार्टर में देखें तो ये 187.05 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी थी। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो ये जो डाटा रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, उससे ये जानकारी निकल कर आई है। तो अप्रैल से लेकर नवंबर के दौरान जो नई कैपेसिटी ऐड की वो है 14.94 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जबकि इससे पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 7.54 गीगावाट के आसपास थी। या यूँ कह सकते हैं कि लगभग डबल हुई है पिछले साल के मुकाबले। इस बार जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तो देख सकते हो कि सिर्फ नवंबर महीने में 2.3 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है।
अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, बहुत सारे टेंडर जारी होने जा रहे हैं, यानी ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसमें जो सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब अगर सोलर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी 30.2% रही है, जो देख सकते कि 72.31 गीगावाट के आसपास 2023 में थी, जो अब 94.17 गीगावाट तक पहुंची है 2024 में। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी है। करीब 52.74% की जो वृद्धि है वो पाइपलाइन में भी दिखाई दे रही है। विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे भी 7.6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो देखो कि 47.96 गीगावाट तक पहुंची है इंस्टॉल कैपेसिटी। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें 17.4% के हिसाब से आने वाले समय वृद्धि देखने को मिली, जो 74.44 गीगावाट के प्रोजेक्ट आएंगे। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में भी 8.18 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 7.48 गीगावाट के आसपास थी। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 22.48 गीगावाट के आसपास है। तो लगातार आप देखें तो जो बायो एनर्जी है उसमें भी वृद्धि हुई है 4.6% की, जो इस बार 11.34 गीगावाट के आसपास है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 10.84 गीगावाट के आसपास थी। और स्मॉल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनमें भी देखें तो 5.08 गीगावाट के आसपास की इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिली है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सभी की सभी जितनी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हैं सब में इस बार वृद्धि हुई है, और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये इशारा है कि आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब जैसे कि सुजलॉन एनर्जी की जो लेटेस्ट विंड टर्बाइन है वो S144 है, जो 3.15 मेगावाट की विंड टर्बाइन है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लगातार इसको काफ़ी बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा देखें तो S111 की इनकी एक विंड टर्बाइन है जो काफ़ी शानदार अच्छी है। 2017 से ये देखें तो ये लगातार इनके सेटअप किए जा रहे हैं। एक और इनकी जो विंड टर्बाइन वो है S97। तो ये अवार्ड विनिंग विंड टर्बाइन है, तो काफ़ी शानदार है। लो विंड स्पीड साइड में ये काम करने वाली और अच्छा विंड टर्बाइन से बाद बिजली का निर्माण करती है। लेकिन अब आने वाला जो समय है उसमें छोटी छोटी विंड टर्बाइन की तरफ नजरें गड़ाई जा रही है। यानी ये जितनी विंड टर्बाइन तो आप देखिए बड़े फार्म हाउस में या जंगलों में लगाई जा सकती है, या फिर पानी के ऊपर समुद्रों में। लेकिन अब जो विंड टर्बाइन की तरफ नजरें है वो है छोटी विंड टर्बाइन, जो हर घर की छत पे लगाई जा सके। क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए अगर आप देखें तो बहुत सारा एरिया चाहिए। विंड टर्बाइन उस कम एरिया में आप उसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर जो टेरेस है घर का वो छोटा है तो भी आप उसको विंड टर्बाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये साइज में छोटी होगी और बिजली का निर्माण करेगी, आप पूरे घर की आपकी बिजली उससे चल पाएगी। तो इसके ऊपर भी अब शुरुआत हो चुकी है, स्टडीज़ चल रही है। तो देख सकते हो जल्द ही छोटी विंड टर्बाइन भी आएगी, और आने वाले समय जो फ्यूचर है वो सुजलॉन का काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है इस समय। तो यहाँ पे ये सारी अपडेट इशारा कर रही है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर लेकर ये जो है पूरा सरकार का जो मंशा है वो क्लियर है कि इस सेक्टर को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाना है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन तय किया सरकार ने। आने वाले 2030 तक विंड टर्बाइन के माध्यम से हो या फिर सोलर सेक्टर के माध्यम से हो, जो भी बिजली का निर्माण हो उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए, इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाए। तो ये देख सकते हो जितनी बिजली का निर्माण होगा वो सारा ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जा सकता है। ये आने वाले समय देश का फ्यूल है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लो या अपना खुद का रिसर्च करो, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।